जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। आज हम बात करेंगे आपकी स्वास्थ्य के बारे में और इस स्वास्थ्य का देखभाल के संबंध में। ये स्वास्थ्य के विषय पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज लगभग 100 में लगभग 95% लोग बीमार हैं और इन बीमारियों का इलाज बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही खर्चीला है। लेकिन झारखंड के लोहरदगा ज़िले में रहने वाले डॉक्टर शहनवाज अहमद जी, जिन्होंने पुरानी पद्धति जो हमारी औषधि से इलाज और इसका उपचार की विधि जानते हैं, वो इससे इलाज करके लोगों में खुशियां ला रहे हैं। उनकी माली हालत जो कि बीमारी के कारण ख़राब हो जाती है, उसे दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो आज हम आपको डॉक्टर शहनवाज अहमद से रूबरू कराते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर शहनवाज जी हैं। तो डॉक्टर शहनवाज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आयुर्वेद की ओर आपका रुझान कैसे हुआ और कब हुआ? देखिए, हम लोग जंगल झाड़ के रहने वाले थे, गांव देहात में रहने वाले थे। जब लोग बीमार पड़ते थे तो उन लोग के पास हेल्थ चैलेंजेस या स्वास्थ्य की चुनौती आता था और नदी से घिरे गांव में बसे थे। तब मेरे पिताजी थे, थोड़ा उस सोशल वर्क पर ज़्यादा ध्यान देते थे। जब भी कोई बीमार पड़ते थे बोलते थे चलो देखने। तो आसपास के जो भी जड़ी बूटियाँ था या उस टाइम जो भी, चाहे वो इंग्लिश वाली दवा हो या आयुर्वेद की हो या फिर जो भी कुछ जानते थे, उसके हिसाब से उन लोग को ट्रीटमेंट देते थे। और धीरे धीरे ये प्रचार होने लगा कि उनके यहाँ कुछ दवाइयाँ मिलती हैं। और सबसे पहले तो हमको याद होता है, जब हम मैट्रिक नहीं लिखे थे उस टाइम भी हम लोग हर्रा, बहरा और औला, यानी जिसको हम लोग त्रिफला बोलते हैं, और धीरे धीरे अर्जुना छाल और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसको ले करके हमारे मन में एक जागरूकता आया। और जब उसको देने लगे तो बहुत सारा लोगों का कॉन्स्टिपेशन रहता था, सही से टॉयलेट नहीं होता था, चूँकि गांव में शौचालय का व्यवस्था नहीं होता था। जब उसको टॉयलेट फिल हुआ तो नहीं जाने सकते थे, तो उसको लेकर के भी बीमारियां जनित हो जाती थी। तब छोटी सी चीज़ से, जिसको हम लोग त्रिफला कहते हैं, वहाँ से शुरुआत किए और लोगों को इसका बेनिफिट मिलने लगा। और जब लोग डिमांड करने लगे तो उसको हम सोचे कि ये तो हम एक धर्म कमाने का समय है और अवसर भी है, तो चलो इसको थोड़ा सा और वाइड रूप में लेते हैं। तो बहुत सारा जैसे गूले धावा हुआ या और भी हमारे जंगलों में, झाड़ों में जो जड़ी बूटियाँ होती है, उसको हम कुछ बुक ले करके पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते उससे कुछ चीज़ों को निकाल करके और दवाइयाँ देने लगे। और चूँकि जड़ी बूटी ये कुदरत का अद्भुत वरदान होता है, ये लैब से निकला हुआ नहीं होता है, ये ज़मीन से निकली हुई चीज़ें होती है, इसलिए रिज़ल्ट लोगों को मिलने लगा। चूँकि हमारा बॉडी इको फ्रेंड है, यानी ज़मीन से निकली हुई चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करता है। और इस तरह से हमारा धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बढ़ा और पढ़ाई के साथ साथ हम आयुर्वेद को लेकर के खुद बहुत संवेदनशीलता के साथ लोगों को इसकी दवा देना शुरू कर दिए थे। जी बिल्कुल शहनवाज जी, जिस तरह से आपने ये इलाज शुरू किया, तो अमूमन सबसे पहले मतलब किस तरह के बीमार लोग आपके पास में आते हैं? क्योंकि आजकल जिस तरह से डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये मामूली सा हालांकि बीमारी कहा जाता है, लेकिन लगातार लोगों में जो है ये बीमार लोग को कर रहा है और इससे ज़्यादा परेशान भी हैं। तो इसका भी क्या कुछ इलाज है आपके पास? देखिए सुनील जी, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि बीमारी क्यों आती है, या हम शुगर को या डायबिटीज़ को कौन सी बीमारी की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम ये समझ जाते हैं कि व्हाई सिकनेस आवर बॉडी, मेरे शरीर में रोग होता क्यों है, ये मूल बातें हैं। सुनील जी, आज पूरी दुनिया के लोग इसी में परेशान है कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम बीमार कब पड़ जाते हैं। और बीमारी आने से पहले उस बॉडी को इन्फॉर्मेशन नहीं देती है बीमारी कि हम आ रहे हैं आपके बॉडी में जोड़ों का दर्द, हार्ट, कैंसर, बीपी, शुगर, जो भी अन्य और भी बीमारियां। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि सुनील जी इस पर हम कुछ बात करें। देखिए, बीमारी जो होती है उसके पीछे सबसे पहले जो बड़ा रीज़न है, उसके पीछे दो चीज़ें हैं। हमारा लाइफ स्टाइल का ख़राब होना
और दूसरा हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का कमी होना, पोषक तत्वों का कमी होना। लाइफ स्टाइल्स मीन से हमारा रहन सहन, वातावरण, खान पान, और उस खान पान में तेज़ी से ज़माना बदला और लोगों को बहुत लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी आ गया कि अगर हम कोई चीज़ लगाते हैं ज़मीन में तो उसमें केमिकल यूज़ करते हैं, यूरिया, सल्फेट, फास्फेट। अगर बाहर में हम चीज़ें खाते हैं तो पान, बर्गर, पिज़्ज़ा, बहुत सारा। तो ये फूड जो है ना लोगों का जीवन में घुस गया और धीरे धीरे हमारा बॉडी केमिकलाइज्ड होते गया और उस चीज़ को मेरा बॉडी सहन नहीं करने सका और बहुत सारे बीमारियां जनित होने लगी। अब है कि आयुर्वेद से हमारा हटना, यही हमारे लिए घातक हो गया। हम कल भी थे आयुर्वेद में और आज भी हैं और कल भी रहना पड़ेगा। अब अभी हैं लेकिन बहुत तेज़ी से आयुर्वेद हमारे से थोड़ी दूरी बना ली है। अगर हम एक जागरूकता अभियान चलाते हैं और लोग आयुर्वेद को स्वीकार कर लेते हैं पहले की तरह, तो फिर अभी जल्दी जल्दी बीमार लोग नहीं पड़ेंगे। जी, ये तो आयुर्वेद का एक तो फ़ायदा है ही कि इस पे जड़ से बीमार ख़त्म कर देता है जी। जो अंग्रेजी दवा जो एलोपैथिक है उसमें बीमारी को सिर्फ रोका जाता है जी। और ये आयुर्वेद है जो ख़त्म किया जाता है। लेकिन ये इसको हम लोग कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे और भूल भी चुके, बहुत लोग जो है इससे दूर भी हो गए। क्या लगता है कि इसे लेकर के किस तरह का जागरूकता समाज में फैलाना चाहिए? देखिए सुनील जी, इसमें कुछ एक मोटा मोटी एक दो बात बोलेंगे और ये हार्ट टचिंग बात है। सबसे पहली बात कि अगर आदमी बीमार पड़ता है तो वो जाते कहाँ हैं? स्वाभाविक रूप से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको ज़रूर देते हैं दवाइयाँ। लेकिन दवाइयाँ का जो मूल बातें हैं कि दवाइयाँ 99% रोगों को दूरियाँ ठीक नहीं करती, वे सिर्फ लक्षणों को छुपा देती है, उसका रंग रूप बदल देती है, उसको दबा देती है, जिससे कि कारक तत्व वहीं का वहीं रह जाते हैं, कारण का निवारण नहीं करती है। अगर वो निवारण के तरफ होता है वो तो रिजल्ट को आउट करती है। जैसे हमारा गॉल ब्लैडर में, पीत की थैली में अगर पथरी हो गया है तो पथरी रोकने का कोई उपाय नहीं है, पथरी रिजल्ट एक है, पथरी को निकाल देते हैं तो समाधान है, लेकिन फिर पथरी बन सकता है। लेकिन आयुर्वेद करता क्या है कि अगर आपके पास कोई रिजल्ट आ गया है उससे भी फाइट करके धीरे धीरे उस रोग को ख़त्म करता है, प्लस कि उस रोग को बनने से भी रोक देता है। क्योंकि आयुर्वेद में वो शक्ति है कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? रोधी क्षमता किसको बोलते हैं? हम एक बुखार को बीमारी बोलते हैं, लेकिन ये बीमारी नहीं है। आपका बॉडी जब वीक हो जाता है तो वायरस से लड़ने के लिए हीट होता है, उसी को हम लोग बुखार बोलते हैं। शुगर क्या चीज़ है? डायबिटीज़ क्या चीज़ है? हमारा बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता है, ये आपका पेंक्रियाज डील करता है इसको। इस तरह से अगर हम शुगर को लेके चलते हैं, अगर आप सिर्फ कच्चे सामान खाएंगे, बाज़ार की तली भुनी चीज़ों को कम कर देंगे, पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड और थोड़ा सा शुगर वाले फूड को अवॉइड करेंगे तो आपका बैलेंस आने लगेगा। प्लस की बॉडी को आप शांत मत छोड़िए, बॉडी मूवमेंट वाली चीज़ है, अगर उसको शांत छोड़ेंगे तो उसमें कीड़ा होंगे और कीड़ा के रूप में बीमारियां को ही हम लोग समझ लेते हैं, तो उसको चलते फिरते रहिए, फिर बीमारी नहीं जनित होगी। बिल्कुल। ये सनवाज जी, इसे ले करके आपने जो झारखंड औषधालय का स्थापना किए थे जी, ये अब तक विभिन्न जिलों में जो है इसकी आप ब्रांचेस खोल रहे हैं जी, झारखंड औषधालय के, और इसको क्या किस मुकाम पर ले जाना चाह रहे हैं और कितना विस्तार चाहते हैं और किस तरह से लोगों को इसके प्रति जागरूक करके और उसे ट्रेनिंग दे करके, उसे प्रशिक्षण दे करके उसे इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने गांव समाज में लोगों का इलाज कर सके? जी, देखिए सबसे पहले कि हम इसमें एक चीज़ बोलते हैं कि लोग जो है जब तक नहीं समझेंगे तब तक गलतियां होते रहेगी। और समझना एक बात है कि ताउम्र हमने एक ही खता की, गंदगी था चेहरे में और आईना साफ कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा बॉडी जिस कारण से रोगग्रस्त होता है उसका उपचार नहीं हो पाता है, जल्दी से हम जाके कुछ दवाइयाँ खा करके और उसको ख़त्म कर देते हैं। तब मेरे मन में आया, जब लॉकडाउन में लोग एकदम चुपचाप बैठे थे, उसमें मेरे मन में आया कि जो झारखंड औषधालय पिछले 25 वर्षों से चल रहा है उसको हम एक ऐसा रूप दें
जहाँ पर हजारों लाखों लोगों को इसका ट्रेनिंग देके आयुर्वेद के प्रति जागरूक करें। इस पर एक प्रशिक्षण होता है जो हर संडे को मेरे यहाँ इसका मैंने लगा जाता है, उसको हम लोग RTT भी बोलते हैं, राउंड द टेबल ट्रेनिंग। उसमें एक एक जड़ी बूटी पर एक्सपर्ट के माध्यम से, ये जो जानकार हैं उनके माध्यम से बताया जाता है, और जब उनको जानकारी हो जाती है तो अपने से उन लोग स्वीकार करते हैं कि सर आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि हम बहुत सारा, जैसे अपामार्ग हुआ, इसको लोग नहीं जानते हैं, जैसे कलौंजी हुआ, इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं, करंज हुआ, इसको बहुत लोग नहीं जानते। यानी बहुत आसपास में जो आपके बगान बाड़ी में ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि सिर्फ उसका जूस पी लेंगे, उसको सूंघ लेंगे, उसके जड़ों का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके फल फूल सारा चीज़ उसमें जो है ना भरा पड़ा है मेडिसिनल वैल्यूज। अगर आप इसको जान लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा फर्स्ट एड में। जैसे बुखार आ गया, दर्द है, चक्कर आ रहा है, बहुत सारी चीज़। तो अगर ये चीज़ें लोग जानने लगेंगे, और एक आदमी अगर खड़ा होता है तो कभी कभी क्या होता है कि एक मुलाकात लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ले आता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले 100 लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, और ये 100 लोग 10-10 लोग को देंगे, और फिर उन लोग 10-10 लोग को देंगे, और इस तरह से अभी हमारा झारखंड, जी मेन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ बिहार और पश्चिम बंगाल में भी हमारा वर्क चल रहा है। लोग वहाँ से आते हैं समझने के लिए, देखते हैं, समझते हैं, और दवाइयाँ यूज़ करना भी आना चाहिए। जैसे किसी चीज़ का डोजेज होता है, हालांकि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक्सेस इज़ हार्मफुल। किसी चीज़ की अधिकता हानिकारक होता है। हमको पता ये है कि दूध अमृत है, लेकिन सभी लोग को नहीं पचता है। तो नहीं पचने का मतलब दूध खराब नहीं हुआ, उनका सिस्टम में गड़बड़ी है। तब इन चीज़ों को हम लोग बड़ा गंभीरता से बतलाते हैं, और हमारे साथ एक बहुत ही पावरफुल डॉक्टर अंकित कुमार सर हैं, और अंकित सर ने भी इस ट्रेनिंग को बहुत सहयोग दे रहे हैं। और हम लोग का एक सिस्टम बन गया है कि हर संडे को और फिर साल में 2 एक बड़ा सेमिनार करके लोगों को जागरूक करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये और ये एक बढ़िया मुहिम है, ताकि हर जगह लोग जो है कि अब हॉस्पिटल और डॉक्टर कहीं से आश्रय नहीं रहे, खुद का इलाज खुद भी कर लें। ये एक बहुत ही बेहतरीन मतलब पहल है आप लोगों की। सर, जिस तरह से हम अगर मान लीजिए ये बात कर रहे हैं आयुर्वेद का, जी औषधि का, तो आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या कभी इसे लेकर के किसी भी तरह का समाज में या आपको किस मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा, या कोई चुनौती मिला आपको? जी नहीं सर, हमारे साथ जो है ना, हमको पता भी नहीं चला, कभी कभी समझ में भी नहीं आया कि एक शिक्षा और दूसरा चिकित्सा, ये 2 ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर निर्विवाद कोई कास्ट, कम्युनिटी, जाति पाति से हट करके लोग स्वीकार करते हैं। और मेरे मन मस्तिष्क में भी यही चीज़ है। हमारा देश प्रथम है, लोगों का सेवा प्रथम है, और उसके बाद जो जिंदगियां में और जो चीज़ बच जाता है, थोड़ी सी समय अपने परिवार के लिए देना है। लेकिन परिवार के बाद जो चीज़ें हैं या परिवार से पहले जो चीज़ें हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा परिवार नहीं होता तो हम गांव नहीं बनता, गांव नहीं होता तो फिर जिला नहीं बनता, और जिला नहीं बनता तो स्टेट नहीं बनता, फिर देश नहीं बनता। तो एकदम सा हम लोग माने ग्लोबल लाइफ में अभी आ गए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, चुनौती आता अगर आयुर्वेद या नेचुरोपैथ में कोई साइड इफ़ेक्ट होता, लेकिन अगर कोई 4th स्टेज में है, जैसे बीमारियां बहुत बड़ी हो गई है, तो हम उनको लिए एक अच्छा सलाह यही देंगे को जल्दी से जल्दी जहाँ पर उनका रोकथाम हो सके वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट कराएं, फिर धीरे धीरे आयुर्वेद या नेचुरोपैथ को स्वीकार करें या अपनाएं। जी बिल्कुल, ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथ जो है इसका इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर भी रहे हैं बखूबी। डॉक्टर साहब, मतलब आपके पास में किस किस तरह के बीमार लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस पैमाने से झारखंड की भी हालात पर नज़र जाएगा कि झारखंड में कितने बीमार लोग हैं और किस तरह की बीमारियां यहाँ पाई जाती हैं, जी किस तरह का मरीज आपके यहाँ आते हैं? सबसे पहले कि लोगों को हम पूछते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उनका हाथ जाता है पेट के तरफ, समझे ना? ये तो हम बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, पूरे हर जगह में
तो हम बोलते हैं कि फंस गए हैं। अब फंसे क्यों हैं? हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो पेट है, छोटा से पेट में 22 फीट हाथ पड़ा हुआ है। आप सुबह से लेकर शाम तक वहाँ क्या डाल रहे हैं? ना शुद्ध हवा, ना शुद्ध पानी, ना शुद्ध भोजन। हम शुद्ध हैं? नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि लोग रोज़ाना बाहर से नहा के सफाई होते हैं, अंदर से कोई स्नान नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो अंदर से स्नान करें। उसके लिए प्रकृति ने बनाया है, बस वहाँ तक अप्रोच हम लोग का नहीं हुआ है। सुनील जी, जिस दिन लोग जान जाएंगे कि अंदर से भी स्नान करने का समाधान है हमारे आयुर्वेद में, और वो क्या है? प्राकृतिक साबुन है, लिग्निन है, सैपुनिन है, बहुत सारा ऐसा फूड है, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारा ऐसा फ्रूट्स है जिसमेन वो प्रॉपर्टी पाया जाता है। जब उसको आप नियमित रूप से उसको यूज़ कराएंगे तो अंदर से क्लींजिंग होगा, सफाई धुलाई होगा, और 50% उनका रोग खत्म हो जाएगा। चूँकि रोग जो है ना, आपके पास अगर 10% कोई रोग है तो आपका बॉडी उसको इंडिकेशन नहीं करता है। अगर 20% हो गया 3 साल बाद, तब भी आपका बॉडी उसको बताता नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी खुद का आपका बेस्ट फ्रेंड है दुनिया में, और उससे अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है जितना दोस्त अच्छा मेरा बॉडी है। लेकिन जैसे ही 50% क्रॉस कर जाता है, दिस इज ए डिजीज, वहाँ पर वो बीमारी प्रकट होती है। और जब प्रकट होती है तो हम जाते कहाँ पर हैं? डॉक्टर के पास। मान के चलिए आपका आँख में समस्या हुआ, अब डॉक्टर देखे, बोले कि आपका तो थोड़ा दवा खाना पड़ेगा, साइड में प्रॉब्लम आ गया, चश्मा भी लगानी पड़ेगी। क्या आपसे सुनील जी पूछना चाहते हैं कि जिस टाइम डॉक्टर बोले कि आपके आंखों में समस्या है, क्या उसी टाइम हुआ? नहीं, ये आपके वर्षों का खान पान, रहन सहन, वातावरण का परिणाम था, जिसका ज्ञान आपको पहले से होना चाहिए। झारखंड औषधालय कोशिश करता है कि जो 10% में बीमारियां हैं, जिसका नॉलेज आपके बॉडी को नहीं दिया है, कुछ बीमारियां 30 में आ गया है, कुछ बीमारियां 40 में है, कुछ बीमारियां 25 में है, वो सारा का बगैर बोले समाधान कर दे। और जो बीमारियां 50 क्रॉस कर चुकी है, उसके लिए लोग आते हैं, लेकिन हम लोगों को जागरूक करते हैं, नहीं, आपका अभी एक बीमारी प्रकट हुई है, आपके बॉडी में और बीमारी जनित हो रही है जिसका ज्ञान आपको नहीं है। अगर आप आयुर्वेद नेचुरोपैथ को अपनाएंगे तो संभवतः ये बीमारियां तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो बीमारियां 40 पहुंच गई है वो बैक भी हो सकती है, और जो 45 पहुंच चुकी है वो भी बैक हो जाएगी। इससे हम सुरक्षित और हेल्दी लाइफ का एंजॉय ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप जब इस तरह का मुहिम चला ही रहे हैं जी, तो आगे और आपके क्या मतलब? जी, इरादा तो बहुत बड़ा है। इरादा इस टाइप से है कि सबसे पहले 2 चीज़ों को लेकर के हम गंभीर हैं। आयुर्वेद तेज़ी से कैसे लोगों के बीच में फैले, और उस आयुर्वेद को कैसे व्यवसाय के रूप में बदल दें। चूँकि अभी हमारे देश में बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा समस्या आ चुका है। अगर हम अकेले कोई चीज़ को कमाते हैं, ये बहुत खुशी नहीं देता है। लोगों के बीच में अगर आपका कोई कदम से आप जो चीज़ का शुरुआत किए हैं, उससे लोगों को एक साथ हेल्थ और वेल्थ दोनों का अगर संगम या प्रोवाइड हो जाए, तो शायद अंतिम जिंदगी जो होता है उसमें सबसे बड़ी खुशी वही दिखेगा। क्योंकि अपने लिए बहुत कुछ करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों के लिए उपलब्ध होकर के, लोगों के साथ मिल करके उसको आगे बढ़ाना और उसकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन लाना, उसकी ज़िंदगी में भी बदलाव लाना, ये मेरी चुनौती है। और ये चुनौती को हम बहुत हंस के स्वीकार करते हैं। और सुनील जी, हम चाहते हैं कि इस पर हम ना लगभग 30-40% सक्सेस हो चुके हैं, लेकिन हमको 100 करना है। और ज़िंदगी छोटी है, उम्र कम नहीं है, अभी लगभग 53-54 साल हो चुका है। अगर ज़िंदगी रही तो इसको तेज़ी से, और जितना अभी एक्सपीरियंस हमारा गेन हुआ है, उसको लगभग 7-8 साल 10 साल के अंदर में इसको जल्दी से आगे बढ़ाना है, और आप लोग का सहयोग इसमें चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं समाज में, लोगों में, तो एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हमारे भी हुई है कि कुछ चलते चलते दर्शकों को एक कुछ ऐसा टिप्स बता दीजिए कुछ जड़ी बूटी के बारे में, ताकि उसको कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके और वो जीवन को बढ़िया अच्छे ढंग से संवार सके। देखिए, जड़ी बूटी तो हमको लगता है कि लाखों की संख्या में ये हर लोग जानते हैं, और जड़ी बूटी का नाम लेते लेते आज से कल तक हो जाएगा, फिर भी ख़त्म नहीं होगा।
लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो एक ऐसा पौधा है जिसको हम लोग पूजनीय पौधा बोलते हैं। आप सुने हैं एलोवेरा? जी, एलोवेरा का हम लोग घृत कुमारी, घीर कुवार, ग्वार पाठा, कुमारी, केतकी, कुमारी गंधा, एलुआ, जादू पौधा, संजुनी बूटी, मस्सबर, कुमार गंधन बहुत नाम से जाना जाता है। ये पौधा पर एक बहुत लंबा शोध हुआ है और ये पौधे पे मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस पौधा का अगर हम चर्चा करें या इसके गुणवत्ता पर या इसके गुणों पर बखान करें तो शायद इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। ये जो हमारे आसपास में जो पाया जाता है ये अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग जगहों में इसमें गुण आ जाता है। जैसे अगर राजस्थान में है तो वहाँ धूलकण ज़्यादा होता है, तो वहाँ दम्मा से लड़ने के लिए कुदरत ने उस पर वो कैपेसिटी डाल देता है। झारखंड में थोड़ा सा दूसरा टाइप से यहाँ पर होता है, तो झारखंड वाला एलोवेरा जो है ना अलग गुण वाला होता है। लेकिन एलोवेरा का एक अवगुण है, आसपास के पोल्यूशन को अपना भोजन बनाता है। अगर आप शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का जो जंगलों में पाया जाता हो, जहाँ पोल्यूशन नहीं के बराबर हो, अगर वहाँ का एलोवेरा को आप लगाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, उसका जूस बना के, तो हमको लगता है उससे आप प्यार करने लगेंगे। क्योंकि आपको शायद इससे पहले थोड़ी सी हम बताए थे कि अंदर से क्लींजिंग करना ज़रूरी है, और एलोवेरा एक ऐसा प्लांट्स है जो अंदर से सफाई धुलाई करने के लिए बहुत ही मार्वेलस पौधा है या प्लांट्स है। और ये हमारे बॉडी में सेल को जनरेट करने की क्षमता रखता है, कोशिका, जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है ना कोशिकाओं का बंडल है, और इस तरह से सेल और टिश्यूज़ को लेकर के एलोवेरा पर एक प्रकृति की तरफ से बहुत बड़ा गुण डाला गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप लोगों से बात करने के लिए और दर्शकों की इतनी अच्छी जानकारी जो आप दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर शहनवाज, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हेल्थ और वेल्थ दोनों को लेकर के ये मुहिम छेड़े हुए हैं, और इस मुहिम में ये कहाँ तक सफल होते हैं ये तो वक्त बताएगा। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।